अब बात राजस्थान की, जहां पर राजनीतिक हलचल इस वक्त जबरदस्त है। गहलोत सरकार पर संकट गहरा बता जा सकता है। सचिन पायलट जो कि उनके डेप्यूटी हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट दिल्ली में बताए जाते हैं वो पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की कोशिशों में लगे हैं। सचिन पायलट का आरोप है कि गहलोत उन्हें नजरअंदाज करते हैं, सरकार के फैसलों में अहमियत नहीं दी जाती है। उधर गहलोत खेमे का आरोप है कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है। खबर है कि आलाकमान दोनों को जल्द दिल्ली बुलाएगा। तो राजस्थान की सियासत पर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तनातनी इस वक्त चरम पर है। आपको याद होगा, इससे पहले भी जब राज्यसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले थे, तब भी ये खेमा साफ अलग अलग दिखा था, क्योंकि अशोक गहलोत कह रहे थे कि उनके विधायकों को बीजेपी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। सचिन पायलट खुलकर कह रहे थे कि ऐसा कोई डर, कोई भय नहीं है, भय कौन फैला रहा है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। शरद, राज्यसभा चुनाव के वक्त भी खेमा खुलकर अलग अलग दिख रहा था और इस बार तो लड़ाई लगता है आर पार की स्थिति तक पहुंच गई है, क्या खबर है? अंजना, इस बार लड़ाई निर्णायक है, क्योंकि दोनों ही खेमों ने अब सोच लिया है कि एक दूसरे का इलाज करना है। और जिस तरह से कल अशोक गहलोत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि पार्टी से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, तो ऐसे में साफ लगता है कि अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बहुत कुछ बचा नहीं है। और एफआईआर भी अब दर्ज हो गई है, जिसमें सचिन पायलट से भी पूछताछ होगी, ये भी कह दिया स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने। उधर जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट कुछ बोल नहीं रहे हैं, वरना ट्वीट करके वो अपनी बात कहते हैं, ट्विटर से भी गायब हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, जो मेरे पर आरोप लग रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस बीच कई उनके विधायक दिल्ली पहुंच गए। रात को अचानक से अशोक गहलोत ने जारी किया कि कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए सीमाओं को नियंत्रित किया जाए। अब राजस्थान में कोई बाहर जाएगा तो राजस्थान सरकार से पास लेकर जाएगा। अब कोरोना बाहर जाने के वालों के लिए पास जारी करने की बात तो हजम होती नहीं है। ये राजनीतिक जो हलचल रही उसे रोकने के लिए पास का सिस्टम बनाया गया है कि राजस्थान से अब कोई व्यक्ति बाहर जाएगा और पास लेके जाएगा। उधर 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, 3 जो विधायक हैं उन पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी शरद, मतलब नौबत यहां तक आ गई है कि अब पास जारी करने का आदेश इस वजह से दिया गया है कि यहां से भी कोई विधायक अगर निकलता है आला कमान के पास दिल्ली पहुंचने के लिए, तो पहले जानकारी अशोक गहलोत को मिले। अशोक गहलोत और उनके खेमे की जो एक तरह से कोशिश है वो साफ है, वो सचिन पायलट को राजस्थान का ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ खबर है कि सचिन पायलट आला कमान के सामने जाकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खबर है, क्या वाकई वो दिल्ली से संपर्क में है सचिन पायलट? देखिए, 2 तरह की बातें आ रही है। सचिन पायलट का समस्या यह है कि कांग्रेस का आला कमान उनसे मिल नहीं रहा है। अब अशोक गहलोत का दबाव है या क्या है, अब वो कोशिश कर रहे हैं लगातार 2-3 दिन से मिलने का। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है हमारे सूत्रों के अनुसार, जो गहलोत गुट के सूत्र बता रहे हैं कि आला कमान इस सबसे नाखुश है और वो इसलिए सचिन पायलट से मिलना नहीं चाहता है। अब अशोक गहलोत का गुट कहना है कि हमने सीडी पता नहीं क्या दिए हैं क्या नहीं, जो प्रचारित किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि बहुत कुछ सबूत हमने आला कमान को सौंपे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के नजदीकी बने हुए हैं। तो ऐसे में लेकर जिस तरह से अब लड़ाई खुल के सामने आ गई है, अब 2-3 दिनों में या तो सरकार रहेगी या सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष से बाहर जाएंगे। ये दोनों नेता अब एक साथ नहीं रह सकते, जिस तरह के हालात बन गए हैं यहाँ पर। और कांग्रेस आला कमान की सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कांग्रेस आला कमान दोनों से बात करेगी, दोनों को बैठाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान अभी कमजोर है। अशोक गहलोत एक जल्दी से एक छोटा सवाल है, कितने विधायक किसके खेमे में है, क्या रफली ये बताया जा सकता है अभी? देखिए, जो 12 विधायक वहां गए हुए हैं सचिन पायलट के पास, वो भी फोन करने पर कह रहे हैं कि हम अशोक गहलोत के साथ हैं। ऐसे में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इसमें अशोक गहलोत को लोग कह रहे हैं कि ये कह तो रहे हमारे साथ है, हमारे साथ नहीं है।
तो राजनीति इतनी इस तरह से घुट्टी की हो गई है कि समझ पाना मुश्किल है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी जिस तरह से कोशिश कर रही है वो कह रही है कि अगर सचिन पायलट, सूत्रों के अनुसार ये सारी खबरें हैं कि 10-12 ले आते हैं तो 10 के इंतजाम हम कर लेंगे, तो कम से कम सरकार बनाने की जुगाड़ हो जाए। लेकिन अभी कुछ ये साफ साफ तस्वीरें साफ नहीं हो पाई, सचिन पायलट जब तक सामने नहीं आएंगे कुछ भी तस्वीरें साफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे। अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़ रही है राजस्थान की, लेकिन उससे पहले क्या कहा है अशोक गहलोत ने, पहले आपको सुना देते हैं। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उन्होंने इस देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, 60 एमएलए थे कांग्रेस के, 60 मेरे 42 थे हमारे, सरकार वहां बीजेपी के बन गई। गोवा में, मणिपुर में सबको मालूम वहां पे क्या हुआ। कर्नाटक में सरकार किस प्रकार बदली गई, वहां पर टॉपर कर दी गई। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। और महाराष्ट्र में भी सुबह 7 बजे शपथ ली गई मुख्यमंत्री द्वारा, और प्रधानमंत्री ने 7:30 बजे ट्वीट कर दिया बधाई का, और वापस देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने उन्हें ट्वीट का जवाब दे दिया, मोदी ये तो मुमकिन है। और राजस्थान आपके सामने है। तो इनका इतिहास गवाह बन गया है कि ये लोग, डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं है। और ट्रेडिंग करो, धन बल की कमी नहीं है बीजेपी के पास में, अपार धन इकट्ठा हो चुका है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी, नोटबंदी के माध्यम से भी, और आज इसीलिए सरकारें गिराने की इनका दुस्साहस हो रहा है। राजस्थान में हम सरकार गिरने देंगे नहीं, इनके मंसूबे पे पानी फेर देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हमारे पूनिया साहब, सतीश पूनिया साहब, गजेंद्र शेखावत साहब ने जो कॉम्प्लीमेंट मुझे दिए हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कोई किसी के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाई जाती है। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर राजस्थान के नेताओं पे होड़ मची हुई है। अपने नेताओं को, जो केंद्रीय नेता है उनको खुश करने की होड़ मची हुई है, इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं विधायकों से, हॉर्स ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं, और पूरा खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, लंबे अरसे से चल रहा है, और राजस्थान की जनता समझ गई है। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ परंपरा कभी रही भी नहीं है कि गुजरात की तरह 7 विधायक हॉर्स ट्रेडिंग में चले जाएं राज्यसभा चुनाव के पहले, या अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर बिक जाएं। राजस्थान के कोई विधायक बिकने वाले नहीं है, इनके मंसूबे पे पानी फिर जाएगा, मैं आपको कह सकता हूँ।